मैं बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जो कि नाबालिग लड़की है, 15 साल की लड़की है। उस 15 साल की लड़की को हत्या कर दी जाती है, उनको भी न्याय नहीं मिला। दिन हमारे जो भी गरीब मजदूर हैं और SC ST के लोग हैं, दरअसल सबसे ज़्यादा पासवान समाज और चमार समाज जो भी है, यही लोग दलित में सबसे मतलब पिछड़ा हुआ जो भी लोग हैं, इनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि हम लोग देख देख पागल हो जाते हैं कभी कभी। हम अब बोलने का हिम्मत नहीं है। सुबह से हम लोग यही देख रहे हैं, इधर उधर फलान ठिकाना, ये करना वो करना। अब माइंड नहीं ये हम लोग का काम कर रहा है कि हम लोग को करना क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो भी गार्जियन थे, हम लोग का देख रेख करने वाले इस जिले से, हम लोग का गार्जियन हम लोग के बीच खबर आप देखे थे कि नहीं देखे? अभी हमको सुबह WhatsApp पे एक लोग भेजे और हम इसको ज़्यादा नहीं देख पाए, मगर जहाँ ये सब हो रहा है सब ये सब बहुत गलत है। हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर ये लोग खुलेआम चैलेंज करके भी बोल देते हैं जी, ये लोग खुलेआम चैलेंज भी कर देते कि आओ एक बार हम आपको देख लेते हैं, तो साला हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं जी। एक लोग खुलेआम ये सब बोल देते हैं, जो भी हमारे अदर कास्ट के लोग, जनरल कास्ट के लोग हैं, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, ये खुलेआम एक बार बोल भी देते ना, तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। एक बार पूरा भारत को फिर एक बार हम लोग को गुलामी से आज़ादी करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या है, भारत आज भी गुलाम है। जब यहाँ के लोग के मतलब व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक व्यवस्था सही है ना, सही रूप से उनका रहने चलने ढंगने का कोई चीज़ नहीं यहाँ पे, तो फिर भारत आज़ाद कहाँ से हुआ? आज़ाद का मतलब यही चीज़ बोला जाता है कि हर चीज़ से आप रह गए हो, हर चीज़ आपके पास हो। आज़ाद आज़ाद उसको कहा जाता है, लेकिन गरीब गुलाम है। हाँ, भारत आज़ाद है, गरीब गुलाम है। भारत आज़ाद है, गरीब गुलाम है। दलित के जो भी नेता हैं, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। आदरणीय चिराग भैया हो, चंद्रशेखर रावण जी हो, मायावती जी हो, जो भी है, आप लोग एकजुट होइए। आप लोग एकजुट होकर आप लोग पार्टी बेसिस से हटकर आप लोग एक गरीब बेसिस से आइए, और जहाँ जहाँ ये सब कांड हो रहा है, आप लोग एक बार अपने भाई अपने समाज को देखिए, और थोड़ा सा भी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि समाज के बारे में सोचिए। तो वहाँ के जो हत्या हुआ था, वो कांड था, जो कि मायावती जी भी ट्वीट किए हैं और चंद्रशेखर आजाद भी, रावण भी ट्वीट किए हैं कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, नहीं कुछ होता है, तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये तो हर जगह सुना जाता है। ये तो बड़े बड़े पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं के मन में जो बसता है वो लोग ट्वीट कर देते हैं, मगर कहाँ कोई पहुँचता है। ये लोग अच्छा रहते तो आज लोग गरीब शोषित परिवार ये लोग सब होता है। ये लोग अच्छा रहते, इन लोग के पास में क्या नहीं है। इन लोग के पास जब केंद्र मंत्री में बैठने का आदेश है आप लोग का, तो जब केंद्र सरकार में आप बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब सोच रहे हैं ना, आप लोग भारत का एक भविष्य है, भारत के एक मंत्री हैं, केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी हैं। ये लोग बड़े बड़े मंत्री हैं। मायावती जी पूरा 5 बार अपने उत्तर प्रदेश सरकार चलाई है। इन लोग के पास पावर नहीं है, इन लोग के बहुत पास पावर है, मगर ये लोग चाहता नहीं है। ये राजनीति तौर में अपना जो भी बनाना है जज्बा, थोड़ा थोड़ा खेला खेल कर बनाना है। एक बार आप बना दीजिएगा ना, तो सब लोग मिट जाएंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा ये लोग खेला खेल रहे हैं, थोड़ा एकदम खेला खेल रहे हैं। आपको ट्वीट करना है, आपको बोलना है, ये आपको दर्शाना है, मैं आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, कुछ नहीं। काम करना होता तो 2 मिनट का खेला है, 2 मिनट का खेला है। कोई कहीं भी अगर मान लीजिए कि मेरे जिला में ऐसा काम हुआ है, अगर मान लीजिए कि अगर सरकार है यहाँ पर बीजेपी का, गठबंधन का सरकार है, जदयू का, एक बार अगर चिराग पासवान जी आदेश किए यहाँ पर, बीजेपी का सरकार है, जदयू का सरकार है यहाँ पे, तो क्या नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर गलत हुआ उनके साथ, तो काहे नहीं हो सकता है? जो गलत है उसको, आरोपी को काहे नहीं वो लोग पकड़ सकते हैं? मगर ये लोग नहीं चाहेंगे। थोड़ा थोड़ा केस को देखिए उसको दबाया जाएगा, सभी लोग भूल जाएंगे। धीरे नया प्रक्रिया इसमें जारी होगा। चिराग पासवान जी, चंद्रशेखर जी, मायावती जी, फलान ठेकान उधर जो भी है, धीरे धीरे आएंगे, उसको दबा कर धीरे धीरे चल जाएंगे। अगर चाहते ये लोग बिहार को विकास करने के लिए, एक दिन में बिहार का अर्थव्यवस्था हर जगह पर मर्डर क्राइम सब जगह रुक जाता। कैसे हो जाएगा भाई? कैसे हो जाता अगर आप लोग टाइट नहीं है? सब बताइए, 1 मिनट। आप बिहार में दारू बंद किए हैं, तो बिहार में दारू सही में बंद नहीं है, मगर बिहार में तो लोग डरता है ना जी दारू पीने से, कि पकड़ा जाएंगे। डरता है। तो जब ऑलराइट आप जारी कीजिएगा, हर जगह आप जारी कीजिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे थाना प्रभारी को, ऐसे SDO को, ऐसे SDM को
जो भी है यहाँ के कार्यालय में जो भी मतलब अधिकारी लोग हैं, ये लोग टाइट हो जाए कि ये सब नहीं करना है, तो कुछ तो सुधार होता। 100% में 70% तो सुधार होता। गरीब बेटियों को रेप करने वाले को अगर एक भी व्यक्ति को भी फांसी हो जाती ना, तो सभी लोग डर जाते, फांसी हो जाएगा, गरीब से हम अत्याचार करेंगे। तो हमेशा गरीब बेटियों का ही रेप क्यों होता है? अच्छे लोगों को, करोड़पति और जो है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर गरीब लड़के का रेप क्यों नहीं होता है? गरीब के बेटी का क्यों रेप होता है और पति लोगों की बेटी क्यों नहीं रेप होता है? अगर उन लोगों की बेटी के साथ रेप होता है तो समझ में आता है। जी, आप गरीब तो लाचार है। दलित और गरीब के बेटी को कहा है इस तरीके से रेप इसलिए हो रहा है कि गरीब लोग उतना उजागर नहीं है, ये कहाँ तक जाएंगे, पहुंच नहीं, हद से हद ये लोग गुहार करेंगे, एसपी एसडीएम यही सब के पास जो गुहार करेंगे, वो लोग पैसे पर बिक जाएंगे, उसका काम हो जाएगा, काम खत्म, वहां तक सीमित है बस। ये लोग कहाँ तक जाएंगे? अगर अपने जिला में एसपी या डीएम मिल जाए, अगर सोचे कि मेरे डीएम को आदर्श जिला बनाना है, जैसे आदर्श पंचायत कभी कभी सुनने होंगे आप नाम, तो आदर्श जिला बनाना है, अगर एक दिन में न कर देते ना, तो देखिएगा आपके पास पुलिस के ना कमी है, आपके पास ना पैसा के कमी है, मगर कमी तो इस बात की है कि आपके ऊपर भी कोई है, आपके ऊपर से आदेश आता है कि हाँ सर थोड़ा देख लीजिएगा, इनके ये है वो है, फलान है, मेरा ही आदमी है, ये आपका काम हो गया। हाँ बताइए, ये क्या कर सकते हैं? कोई गरीब आदमी कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? इन लोग के पास पैसा है, रुपया है, हाँ चिचियाएंगे बस कि हम आपके ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ के एसपी अगर ठीक रहते, डीएम यहाँ के ठीक रहते, आज के आज मर्डर हुआ, आज के आज इसका क्राइम की पता चल जाए, कहाँ होगा? बिहार से उत्तर प्रदेश चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सरकार अगर नहीं रहेगी तब पर भी आप कहिएगा कि वहाँ का जिला के यहाँ का पूरा छानबीन करना है, ये यहाँ से गया है, वो यहाँ से गया है। सरकार भी शायद लगता है कि टाइट नहीं है इस पर। सरकार, अरे सर सरकारे के तो देन भाई सब हो रहा बाटे। सरकार नया नया रोज रोज के हानि ना हो पाई तो फिर सरकार के कुछ मुद्दा रह पाई? अगर रोज रोज का हानि ना सुने के लिए तो मुद्दा ना रह पाई। ये सब बात है। अच्छा, एक और है अभी जो अभी दलितों के नेता है जो कि अब गरज रहे हैं काफी, गोल्डन दास जी को तो आप जानते होंगे। बहुत अच्छा, गोल्डन दास भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम उसका फैन है और हमको लगता है कि बिहार के विकास के लिए वो बंदा कुछ अच्छा कर सकता है। मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ और हर जगह जगह पर जब वो पहुँचते हैं तो मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ। उनका देने का, न्यूज़ देने का एक जरिया और किसी के पास में पहुँचने का, किसी के पास में बात करने के, उसका जो टैलेंट है ना, बहुत अच्छा लगता है हमको। हम तो उनको बहुत बड़ा फैन है उनका। हम अगर बिहार में है, अगर नहीं, बहुत सारे अगर होंगे, देखिए वो भी बिगड़ जाएंगे। राजनीति तौर पे आप जोड़िएगा तो वो भी बिगड़ जाएंगे। हम राजनीति तौर पे नहीं कहे हैं, हम कहे हैं उनका विचार, उनका भाषा, उनका बोलने का, उनका टैलेंट, किसी के अधिकारी के पास में बात करने का टैलेंट। हम तो राजनीति तौर पे नहीं बोले हैं। राजनीति में आएंगे तो वो भी वही हो जाएंगे। आप चंद्रशेखर आजाद रावण का जो नाम लेते थे बार बार, आज भी उनका हम भी फैन थे। चंद्रशेखर आजाद रावण आज चाहे सांसद है वो, सांसद है। हम नहीं कहते कि बिहार को बदलिए, आप लोग कहाँ का बदले, आप जहाँ का सांसद है, कहाँ है आपके पास कांड नहीं होता है, आपके पास बलात्कार नहीं होता है, आपके पास हत्याएं नहीं होती हैं। आप वहां से एक बार अगर सोचिएगा तो पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के राजा आप हैं। वहाँ के राजा आप हैं, तो कर सकते थे, आप कर सकते हैं। हम जिस लाइन में हैं उस लाइन में रोज अपना तरक्की करने के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं मेहनत, तो आज हमको तरक्की करने के बाद हमको मुकाम हासिल मिलता है। तो आप सोचिए कि आप उस जगह पे हैं, तो आप सोचिएगा तो नहीं होगा, जरूर होगा।